हेलो फ्रेंड्स, आज अपने बात करेंगे टर्म प्लान की। ठीक है, तो टर्म प्लान सबसे पहले होता क्या है? टर्म प्लान एक ऐसी चीज़ है एक ऐसा इंश्योरेंस होता है जो कि प्योर इंश्योरेंस होता है, जिसका प्रीमियम बहुत ही कम आता है बाकी इंश्योरेंस के कंपैरिजन में। ठीक है, एक ये चीज़ होती है और ये प्योर इंश्योरेंस होता है और इसमें पैसा जब भी मिलता है जब पर्सन मर जाता है। ठीक है, तो ये इंश्योरेंस लोग कराते क्यों हैं? कि इसलिए लोग आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा करा रहे हैं क्योंकि लोगों को एक फ़ियर है कि भाई उनकी कभी भी डेथ हो सकती है, क्योंकि अभी जैसे कोरोना चल रहा है। ठीक है, तो कोरोना चल रहा है तो इसमें कई लोग, ये आपने देखा कि हर मतलब एवरीडे हर किसी ना किसी को पॉजिटिव निकल रहा है और अब तो नंबर ऑफ़ केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ये प्लान जो हैं ये बिक भी रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका एक रीज़न भी है। तो ये ठीक है, और अक्सर किसी को देखो जैसे अब कैंसर की जो रेट है वो भी बढ़ गई है। हर 10 में से एक बंदे को कैंसर मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो मतलब अगर आप डाटा उठा के देखेंगे तो हर 2 घर में से किसी एक घर में एक बंदे को कैंसर किसी ना किसी को मिल सकता है। जो इंडिया का जो डाटा है आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। कुछ नहीं तो किसी को कैंसर निकल रहा है, किसी को डायबिटीज़ हो रहा है। डायबिटीज़ से भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कि उसके बाद उसमें कॉम्प्लिकेशंस वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और किसी की कई बार क्या किडनी डिजीज़ कई लोगों को अक्सर हो जा रही है। ठीक है, आप बहुत पेशेंट आपको मिलेंगे। किसी को लंग डिजीज़ हो रही है। ठीक है, किसी के फेफड़े, किसी को टीबी हो जा रहा है, कुछ है। तो कहीं ना कहीं लोगों को डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैल रही है। तो इस कारण क्या है, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। ठीक है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, बट क्या है कि जैसे आपकी फैमिलीज तो होती ही है। ठीक है, आप नहीं रहे बट आपकी फैमिली तो रहेगी, और आपके जो भी आप पे डिपेंडेंट है वो तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि इंसान इसीलिए जिससे उनके दिमाग में ये रहता है कि अब अगर उसकी डेथ हो जाती है तो क्या होता है, तो उसकी फैमिली को क्या होता है, बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा सफ़र क्या, बहुत ही ज़्यादा ये होता है कि उस टाइम पे कोई हेल्प नहीं करता है। उस टाइम पे क्या, आप किसी भी टाइम पे भी किसी से कुछ भी पैसे मांग के देख लो, कोई हेल्प नहीं करता। ठीक है, तो एक LIC का ये टर्म प्लान लेना ये इसीलिए मस्त हो जाता है। ठीक है, वैसे कहने के लिए आपको बोलेंगे कि हाँ भैया आपके दोस्त हैं या फिर रिलेटिव हैं या कुछ भी है, बट कोई भी चीज़ अब जैसे क्या आप किससे पैसे मांग लो तो नहीं देगा कोई भी, चाहे भले उनके पास हो। बट अक्सर कई लोग, मतलब ये भी होता है कि नहीं भी होते, वो एक अलग चीज़ है। बट होते भी हैं तो जल्दी भाई कोई देता नहीं है पैसा, क्योंकि उनके दिमाग में रहता है भाई हमने मेहनत से कमाई, मेहनत करें, बाकी सारी चीज़ें। लेकिन अब आप क्या है कि जैसे आपकी शादी हो गई या कुछ भी है, या आपके घर वाले आप पे डिपेंड है। ठीक है, तो ये से आप हर महीने उन्हें कुछ देते हैं, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है और वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि उनसे आपको पैसा मिलता है, और आप भी चाहते रहें कि हाँ भैया उनको, हमारे घर वालों को कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। तो ये चीज़ होती है, तो इसीलिए ये लेना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अब क्यों लेना ज़रूरी है, इसका मैंने एक और कोरिलेशन बनाया कि जैसे कि कोई भी एक बंदा होता है, जैसे स्टडी करता है, मेडिकल फील्ड वाले जो होते हैं, तो उनको डॉक्टर बनते बनते ही लगभग क्या है 22-23 साल हो जाते हैं। और जब 22-23 साल हो जाते हैं तो 23 साल तक उनका, अगर एक एवरेज जो बच्चे का 23 साल पे हर साल का अगर मैं 1 लाख रुपए भी अगर कैलकुलेट करूँ, ठीक है, तो 1 लाख के हिसाब से वही 23 लाख, मतलब एवरेज जो निकल के आता है वो 23 से 25 लाख रुपए निकल आता है। ठीक है, 10,000 से किसी का मतलब 7-8 हज़ार जो भी है, किसी का भी कभी मतलब कुछ महीनों में ज़्यादा भी लगाता है, तो लगभग मैं एवरेज के चल लेता हूँ 25 लाख रुपए एक बच्चे को बड़ा करने में एक पेरेंट्स लगा देते हैं। ठीक है, तो एक ये होता है कि जैसे इनके भाई कभी किसी को बीमारी हो गई या कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो अगर बंदा नहीं रहा तो कम से कम वो उतना पैसा अपने पेरेंट्स को डिलीवर करके जाए कि उसको कल को अगर वो ऊपर जा कर के देखता है अपने नीचे को कि हाँ भैया उनके पेरेंट्स कैसे हैं और बाकी फैमिलीज़ कैसी, तो उसको गिल्ट ना हो, ताकि वो अगर अगर मरा भी तो उसको आगे जा कर के कुछ ना हो, उसकी आत्मा को शांति रहे। ठीक है, तो एक वो चीज़ है, तो इसीलिए लेना चाहिए। ठीक है, और जिस हिसाब से आजकल की कंडीशन हो रही है, तो एक तरीके से ये प्लान लेना तो मस्ट हो गया अगर आपकी अर्निंग सोर्स है तो। ठीक है, और अर्ली स्टेज में क्यों लेना ज़रूरी है? अर्ली स्टेज में इसलिए लेना ज़रूरी है क्योंकि जैसे जो इसका जो प्रीमियम होता है, आप जितनी अर्ली स्टेज में लेंगे उतना कम प्रीमियम आएगा, और एक बार जो प्रीमियम सेट हो गया उतना ही रहता है पूरे टेन्योर में, जितने साल का आप ले रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, सिंपल ये रहता है। और ये है कि जितनी लेट आप लेंगे उतना आपका क्या कहते हैं, उतना ज़्यादा प्रीमियम होगा। ठीक है, उतना ज़्यादा प्रीमियम होगा और उतने टाइम तक आपको पे करना पड़ेगा, तो ज़्यादा प्रीमियम होगा, तो इसीलिए है कि आप इसीलिए अर्ली स्टेज में लें और कहाँ था कि कम प्रीमियम पे करना पड़े।
अब जैसे LIC ऑफ़र करती है 40 साल के लिए, 40 ईयर्स के लिए प्लान ऑफ़र करती है, जो भी 30 साल के आसपास के हैं उनको, ठीक है। तो उनको मैक्सिमम जो ये प्रोवाइड करती है 40 ईयर्स के लिए, ठीक है, कि 40 ईयर्स तक अगर कुछ भी होता है पर्सन को तो उसको, उसकी फैमिली को पैसा मिल जाएगा अगर वो प्रीमियम पे कर रहा है तो, ठीक। अब मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, SA लिखा है, S.A, तो इसका मतलब है सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड का मतलब जो कि प्रीमियम आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। फिर उसके नीचे मैंने एक कॉलम बना दिया है, उसके नीचे एक है सम एश्योर्ड प्लस ABR। ABR मतलब एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, ठीक। एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर क्या होता है कि जैसे आपने राइडर लगा दिया, राइडर का मतलब हो गया कोई भी एडिशनल चीज़ लगा दी जिसका आपको अलग से एडिशनल प्रीमियम पे करना पड़ता है, ठीक है। अलग से प्रीमियम तो पे करना पड़ता है लेकिन उसका बेनिफिट भी फिर अलग से मिलता है आपको, ठीक है। अब जैसे मैंने पहले वाले जो रो है उसमें मैंने लिखा है सम एश्योर, ये 25L, L का मतलब लाख है, ठीक है। 25 लाख का सम एश्योर दिया मैंने, ठीक। तो अगर मैं इसका L का बंदा मैंने माना है, ठीक है। तो और इसमें जैसे प्रीमियम मैंने कैलकुलेट किया, अगर रेगुलर प्रीमियम भरता है बंदा, रेगुलर प्रीमियम का मतलब है कि हर साल वो प्रीमियम पे करता है, हर साल प्रीमियम पे करने का अगर वो ऑप्शन लेता है तो उसको 25 लाख का जो अगर सम एश्योर्ड ले रहा है, सम एश्योर्ड मतलब अगर उसकी डेथ होती है तो उसके परिवार को 25 लाख मिल जाएगा, ठीक है। तो हर साल उसको 7,316 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये था इसका, और इसका आप एवरेज निकालेंगे तो मंथली इसका 610 रुपये उसका प्रीमियम आएगा, कि हर महीने वो 610 रुपये LIC में जमा कर रहा है, ठीक है, एक रिस्क कवर कर रहा है। तो ये चीज़ होगी, 7,316 रुपये उसको पे करने पड़ेंगे, और 25 लाख इन केस अभी उसको कभी भी कुछ होता है तो उसके घर वालों को 25 लाख रुपये मिल जाएंगे। और LIC एक सिंगल प्रीमियम का भी सिंगल वन टाइम पेमेंट का भी ऑप्शन देती है, कि जैसे अगर उसके फैमिली को अगर क्या है कि जैसे अगर सिंगल प्रीमियम अगर उसका पैसा है उसने कैसे जोड़ा है, तो अगर वो 1,06,938 रुपये दे देता है तो 40 साल के लिए वो सिक्योर हो जाएगा। 40 साल तक उसके, अगर वो कोई भी काम करता है इसको 40 साल तक, अब चक्कर क्या है कि जैसे अगर बंदा कोई 40 साल तक काम कर रहा है तो उसके बाद अगर वो जाता है तो तब तक तो वो इतनी वेल्थ बना चुका होता है कि अगर वो जाता भी है तो उसके जो क्या कहते हैं, जो भी उससे रिलेटेड है, जो उस पर डिपेंडेंट है, उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम वो अपना काम कर चुका होता है, अपनी जिम्मेदारियाँ निभा चुका होता है, ठीक है। तो 40 साल तक का क्या है कि जैसे अगर उसको 40 साल तक उसको रिस्क कवर रहेगा, 40 साल के दौरान उसकी कभी भी किसी भी साल में डेथ होती है तो LIC उसे 25 लाख रुपए उसके परिवार को देगी, ठीक है। बस उसे ये है कि 1,06,938 रुपये से एक बार जमा कराना। और इसका आप अगर वैसे कैलकुलेट करोगे मंथली, तो इसका मंथली अगर आप 40 मतलब 40 साल का 12 महीने से मल्टीप्लाई करके उसको डिवाइड करेंगे तो लगभग 223 रुपये मंथली का प्रीमियम आ जाता है, ठीक है। तो ये 40 साल तक का रिस्क कवर हो जाता है। अब इसमें मंथली 223 पड़ गया। अब वैसे अगर आप रेगुलर दे रहे हैं, रेगुलर का मतलब हर साल आपको देना पड़ेगा 40 साल तक, तो इसमें अगर आप एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो 610 आएगा, ठीक है, ये चीज़ होगी। नेक्स्ट मैंने कैलकुलेट किया सम एश्योर्ड प्लस ABR एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर मैंने 25 लाख ले लिया और सम एश्योर्ड मैंने 25 लाख ले लिया। एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर का क्या मतलब है कि जैसे अगर किसी की नॉर्मल डेथ होती है तो उसको 25 लाख ही इसमें पैसा मिलेगा, और अगर किसी एक्सीडेंट में डेथ होती है, ठीक है, तो उसको 25 लाख और एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब उसको परिवार वालों का एक्सीडेंट में डेथ होती है तो 50 लाख रुपया मिलेगा, और ये है कि अगर उसकी वैसे डेथ होती है तो 25 लाख मिलेगा। अब इसका प्रीमियम इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, जैसे 7,316 और था 25 लाख वाले में, इस वाले में इसको 8,791 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। और इसका एवरेज निकालेंगे मंथली का तो 732 रुपये था। एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर के साथ सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन नहीं रहता है LIC में, ठीक है। जैसे कि आप एक ही बार पेमेंट कर दो एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर के साथ, तो ऑप्शन नहीं दिया LIC ने, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप सम एश्योर्ड सीधे 50 लाख का लेते हैं, ठीक है, कि अगर कैसे भी डेथ होती है तो 50 लाख मिलेगा, तो LIC आपको चार्ज करेगी एक साल का 12,876 रुपये, ठीक है। आप देख रहे हैं कि जैसे अगर किसी के एक्सीडेंट में डेथ होती है और उसने सिंपल अगर सम एश्योर्ड ले रखा 12 लाख का, 50 लाख को 12,876 पे करने पड़ेंगे, और अगर उसने सिर्फ 25 लाख प्लस एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर का वो ऑप्शन लिया था तो 8,791, मतलब 4,000 का डिफरेंस आ जाता है एनुअली, ठीक है। और अगर एक्सीडेंटल में डेथ होती है तो पेमेंट तो सेम ही मिलेगा, ठीक है। और उसके लेकिन प्रीमियम में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, तो इसीलिए मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो यही रिकमेंड करता हूँ, सम एश्योर्ड प्लस ABR वाला आप ले,
ठीक है, जितने का आप लेना चाह रहे हैं तो उतने का एक एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर साथ में ले लिया। जैसे अगर किसी को 50 लाख का लेना है तो सम एश्योर्ड प्लस ABR 25 लाख 8,791, यहाँ पे इसके 4,000 हर साल के बच जाएंगे। ठीक है, और वैसे बाकी उसकी चॉइस है कि अगर वो 50 लाख का लेना चाह रहा है तो। ठीक है, तो ये इसका प्रीमियम आ गया 50 लाख पे। ठीक है, तो 50 लाख पे इसका जो प्रीमियम आया था 12,876 आ गया। ठीक है, 50 लाख पे, और इसको एनुअली अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1,073 रुपये आता है। ठीक है, अगर वन टाइम पेमेंट करना चाह रहा है तो 1,88,210 रुपये देने पड़ेंगे, और मंथली इसको अगर वैसे कैलकुलेट करेगा ना पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो 392 रुपये की किस्त उसकी पड़ेगी हर महीने की। ठीक है, और जैसे सम एश्योर प्लस ABR। ठीक है, 50 लाख का इंश्योरेंस प्लस एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर्स ने 50 लाख का ले लिया तो उसको प्रीमियम पे करना पड़ेगा हर साल 15,826 रुपये। ठीक है, और मंथली इसको 1,318 रुपये इसका जो अगर आप निकालेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो और सिंगल उसका जो है क्या कहते हैं सिंगल प्रीमियम में राइडर के साथ अवेलेबल होता नहीं। ठीक है, अब क्या है कि कई लोगों को महंगा लग सकता है, बट मेरे हिसाब से चीज़ें महंगी नहीं है। क्यों महंगी नहीं है? क्योंकि जैसे कि अगर किसी की 30,000 रुपये सैलरी है, ठीक है, और अगर उसे किसी एक महीने में उसको सिर्फ अपनी आधी सैलरी दे देनी पड़ रही है, ठीक है, और उसकी फैमिली के लिए वो 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर अगर ले रहा है, देन कोई चीज़ उसमें बुरी नहीं है। ठीक है, आपका खर्चा हिसाब से नहीं होता है या कुछ भी है, बंदों के पास सेविंग्स होती हैं। ठीक है, तो ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, बट उसको रिस्क कवर तो मिल रहा है कम से कम। ठीक है, इन केस अगर उसको कुछ होता है तो उसको कल को गिल्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर कल को ऊपर जाता है तो। ठीक है, और ये चीज़ होती है, तो ये चीज़ होती है कि हाँ इसमें मरने के बाद ही पैसा मिलता है, उसके केयर के लिए होता है मेनली। ठीक है, कि आप अपनी फैमिली से कितना प्यार करते हैं, कितनी केयर करते हैं, अगर कोई बंदा लेता है तो ये चीज़ उस चीज़ को कहीं ना कहीं शो करती है एक लेवल पे। ठीक है, तो इतना ही है। बाकी और कुछ ना समझ में आए तो व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे को।